अंकल, आपके पास कितने रुपए का गोश्त होगा? बेटा, तुमने 100 का खरीदना है, 1000 का खरीदना है, 10,000 का खरीदना है, जितने का भी खरीदना है मुझे बताओ। अंकल, मेरे पास बस 20 रुपए बचे हैं। क्या आप मुझे मुर्गी का थोड़ा सा गोश्त दे देंगे? क्या बच्चे मजाक करते हो? मुर्गी का गोश्त 20 रुपए में तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकल, मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा हूँ 20 रुपए का गोश्त लेते हुए। आप बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दें, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले मुझे बताओ, इस गोश्त का क्या बनाओगे? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद भी करूं। अंकल, हम अपनी मम्मा से पिज्जा बनवा कर खाने वाले हैं। पिज्जा बहुत ज्यादा मजे का होता है। हाँ हाँ, मैंने भी खाया हुआ है। बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा सारा गोश्त देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर पिज्जा बने तो मेरे लिए जरूर लेकर आना। तो क्या आप हमसे पैसे नहीं लेंगे इसके? अगर तुम्हारा पिज्जा मजे का हुआ तो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर ना मजे का हुआ तो मेरे सारे पैसे तुम्हें वापस करना होंगे। ठीक है अंकल, वैसे भी मेरी मम्मा के हाथों में बहुत ज्यादा जायका है। फिर दुकानदार सारा गोश्त पैक कर देता है और चिंटू जल्दी जल्दी अपने घर वापस चला जाता है। गुड़िया, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ। अच्छा भैया, लेकिन मैंने मम्मा को अभी तक नहीं बताया कि हम उनसे पिज्जा बनवाने वाले हैं। आप खुद ही जाकर बता देना। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ ये सारा सामान लेकर। उम्मीद करता हूँ मम्मा इनकार नहीं करेंगी। चिंटू जल्दी से रानो चिड़िया के पास चला जाता है। रानो चिड़िया कपड़े सिलाई कर रही थी। मम्मा, आपसे एक गुजारिश लेकर आया हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी? हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या काम है मुझसे? लेकिन उससे पहले ये बात बताओ, तुम बाहर क्या चीज लेकर आए हो? माँ, मैंने पिज्जा बनवाना है आपसे। आप बहुत लजीज खाना बनाती हैं, तो मैंने सोचा आप पिज्जा भी बहुत अच्छा बनाएंगी। अरे बेटा, मुझे पिज्जा नहीं बनाना आता, और वैसे भी अभी मैं काम कर रही हूँ। इस सिलाई के कपड़े भी वापस करके आने हैं मुझे। माँ, बस एक बार पिज्जा बनाकर तो देखें, बहुत ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अभी मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। जब मैं फारिग हो जाऊंगी तब तुम्हारे सारे काम करूंगी मैं। बेचारा चिंटू उदास हो जाता है और गुड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। अरे भैया, मम्मा तो मानी ही नहीं। मुझे लग रहा था मम्मा आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। नहीं गुड़िया, हमारी मम्मा हम पर कभी भी कोई गुस्सा नहीं करती। मुझे लगता है कोई और ही बात होगी। क्या बात? ऐसा क्या है? क्या घर में खाना खत्म हो गया है? हाँ, खाने से याद आया, मैंने मम्मा को खाना खाते तो देखा ही नहीं। लगता है उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो भैया, हमें मम्मा की भूख को खत्म करना होगा, मम्मा को खाना बनाकर देना होगा। चलो गुड़िया, हम दोनों कोशिश करते हैं और पिज्जा बनाकर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है भैया, वैसे भी कोशिश करने में क्या जाता है, जैसे भी बनेगा हम लोग तो खा ही लेंगे ना। फिर दोनों बच्चे पिज्जा बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं और वहाँ बंटी नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रहा था। मुझे नहीं लगता तुम गरीब होगे, तुम्हारी शक्ल तो अमीरों जैसी लगती है। अरे बॉस, अगर किसी के पास काम ना हो तो अमीर भी गरीब हो जाता है। हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। आप मुझे अपने पास नौकरी के लिए रख लेना। अच्छा, मैं तुम्हें रख तो लूंगा, लेकिन सारा दिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा और काम करते रहना होगा। ठीक है बॉस, लेकिन मेरी तनख्वाह तो बता दे, कितने रुपए देने वाले हैं आप मुझे? 1 महीने में 1000 रुपये दूंगा मैं तुम्हें। अगर मंजूर है तो मुझे बताओ। 1000? अच्छा चलो ठीक है। वैसे नौकरी तो बताओ, क्या नौकरी करवानी है आपने मुझसे? तुम यहाँ पर लोगों के जूते पॉलिश किया करोगे, क्योंकि मैं जूते पॉलिश करने वाले एक अमीर शख्स को ढूंढ रहा था। मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। मैं लोगों के जूते पॉलिश नहीं करूँगा। अब मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ।
तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। मैंने तुम्हें नौकरी दी है, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मुझे भी ऐसी नौकरी बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर बंटी अपने घर वापस आ जाता है। अरे रानो, आज एक नौकरी मिली तो जूते पॉलिश करने वाले की नौकरी। क्या मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? अरे नहीं बंटी, आपने नौकरी ऐसी कभी भी नहीं करनी। अब हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि लोगों के जूते पॉलिश करते फिरें। हाँ रानो, मैं भी बॉस से यही कहकर आया हूँ कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि अब उनके जूते पॉलिश करूँ। अभी रानो चिड़िया और बंटी बातें कर ही रहे थे कि दोनों बच्चे लजीज पिज्जा तैयार करके उनके पास ले आते हैं। अम्मी अब्बू, ये देखो, ये कितना लजीज है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अरे बेटा, ये क्या चीज है? तुम लोग इतनी अजीब सी चीज क्यों लेकर आए हो हमारे पास? अब्बू, इसे पिज्जा कहते हैं। ये अभी अभी आया है, आप खाकर बताएं कैसा है। अच्छा, पिज्जा ऐसा होता है? मैंने आज से पहले कभी भी पिज्जा नहीं देखा था। अच्छा, ये होता है पिज्जा। इसे कह रहे थे बना दो। बेटा, ये तो मुझे बनाना ही नहीं आता था। शुक्र है तुम लोगों ने मुझसे नहीं बनवाया। तो मम्मा, आप खुद ही कह रही थी बना दूंगी। हमें लगा आपको बनाना आता होगा। बेटा, मैंने आज तक पिज्जा देखा ही नहीं था, लेकिन अब देख लिया है। अब हम इसे खाएंगे भी। फिर रानो चिड़िया, गुड़िया, बंटी और चिंटू सब लोग मिलकर पिज्जा खाते हैं। पिज्जा बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। अरे वाह वाह, कितना लजीज पिज्जा है, मजा ही आ गया है। सच में अब्बू, आपको पसंद आया है ये पिज्जा? अरे बेटा, ये तो तुम्हारी मम्मा के हाथों से भी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ पिज्जा है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। और बेटा, मुझे ये पिज्जा बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा है ये। मुझसे भी ज्यादा अच्छी तो चीजें तुम ही बना लेते हो। शुक्रिया मम्मा, आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की है। अब तो हम हर रोज पिज्जा ही बनाया करेंगे। अरे बेटा, हर रोज पिज्जा खाना ठीक नहीं होता। इससे हम लोग मोटे मोटे हो जाएंगे। ये तो और भी ज्यादा फायदेमंद होगा ना अब्बू। आप ही तो हमें कहते हैं मोटे हो जाओ, मोटे हो जाओ। फिर हम ये पिज्जा खाएंगे और मोटे मोटे हो जाएंगे ना। मैं ऐसे वाले मोटे की बात नहीं करता। ये तुम लोगों को बीमारियों का शिकार बना देगा। मैं असल गिजा की बात करता हूँ। ठीक है अब्बू, हम ऐसा ही करेंगे। हम कुछ दिनों बाद पिज्जा बनाकर खा लिया करेंगे। और मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया है। वैसे भी हमारे पास तो कोई काम होता ही नहीं, क्यों ना हम पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर दें। हाँ, ये प्लान तो बहुत अच्छा है। जंगल में बहुत कम परिंदे पिज्जा बनाते हैं और वैसे भी यहाँ पर तो कोई बनाता ही नहीं है। तो ठीक है ना, आज से तय हुआ, हम लोग पिज्जे की एक बड़ी सी दुकान खोलेंगे। इसके लिए पैसे भी जरूरी हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी घर में बनाएंगे, बाद में बड़ी सी दुकान खोलेंगे। जो मुनाफा होगा उसके पैसों से। फिर अगले दिन सब लोग मिलकर एक बड़ा सा पिज्जा बना लेते हैं और जंगल के तमाम परिंदों को अपनी दावत में बुला लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का हमारी दावत में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम पिज्जे की एक बड़ी सी दुकान खोलने वाले हैं। आप सब अपनी अपनी राय दें हमें। हमें ये पिज्जा बहुत पसंद आया। ये पिज्जे की दुकान बहुत अच्छी चलने वाली है। हम सब बहुत खुश हैं कि आप लोग पिज्जे के लिए एक दुकान भी खोल रहे हैं। तो आज से तय रहा, हम लोग पिज्जा बेचा करेंगे और आप सब हमारी मदद किया करना पिज्जा खरीद कर। फिर इस तरह रानो चिड़िया के घर वालों की तमाम परेशानी दूर हो जाती है। उनके पिज्जा की दुकान बहुत अच्छी चलने लग जाती है।